Hello friends, this is Satyajit Deshmukh, Head of the Department of Computer Engineering and IT Polytechnic Nagpur. Our today's topic is Introduction to SQL. SQL stands for Structural Query Language. After watching this video, you will be able to understand the following concept: data type of SQL, SQL component, that is data definition language, data manipulation language, data control language. Following POs are satisfied, PO1 to PO10. Our first topic is data type of SQL. आप सभी ने डेटा टाइप ये कंसेप्ट PIC जो कि आपका सेकंड सेमेस्टर में हुआ है उसमें पढ़ा है कि डेटा टाइप का मतलब क्या होता है। उसी तरीके से जिस तरीके से PIC में आपने डेटा टाइप पढ़ा वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी तरीके से SQL भी हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसमें भी हमें डेटा टाइप्स पढ़ने हैं। इसमें भी कुछ डेटा टाइप्स असाइन किए गए। यहाँ पे अभी 6 डेटा टाइप हमें पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर है, जिसको हम नोटेट करते हैं कैर ब्रैकेट साइज, उसको पढ़ेंगे। ए फिक्स लेंथ स्ट्रिंग कैन कंटेन लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर. द साइज पैरामीटर स्पेसिफाई द कॉलम लेंथ इन कैरेक्टर कैन बी फॉर्म 0 to 255. जिस किसी वेरिएबल में हम लेटर, नंबर या स्पेशल कैरेक्टर स्टोर करते हैं उस वेरिएबल को हम कैरेक्टर डेटा टाइप असाइन कर सकते हैं और उसकी साइज कितनी रख सकते हैं हम 0 to 255, यानी इसकी लिमिटेड है, यानी 0 से लेकर 255 कैरेक्टर तक हम इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड है varchar. वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग कैन कंटेन लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर. द साइज पैरामीटर स्पेसिफाई द मैक्सिमम कॉलम लेंथ इन कैरेक्टर कैन बी फॉर्म 0 to 65535. तो ये varchar जो है वो कैरेक्टर जैसा ही है, मगर इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो साइज है इसमें जो वेरिएबल की जो साइज हम डिक्लेयर करते हैं वो 0 to 65535 तक हम कैरेक्टर को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए इसको वेरिएबल लेंथ कहा गया है। नेक्स्ट है डेट. टू रिप्रेजेंट डेट एंड टाइम, डेटा टाइप इज यूज द स्टैंडर्ड format used to store the data is as follow: DDMMYY, that is 08 March 18. किसी भी डेटाबेस में जब कभी हमें डेट और टाइम स्टोर करना है उस वक्त हम डेट ये फंक्शन का यूज करते हैं और उसका फॉर्मेट है DD, यानी पहले डेट, उसके बाद मंथ स्पेसिफाई करना है, उसके बाद YY का मतलब ईयर स्पेसिफाई करना है। हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है नंबर, P, S. This data type is used to store number. P is the precision which determine the maximum length of the data and specify the maximum length of the decimal place on the right side are scale. यहाँ पे जब कभी हमें डेटाबेस में कोई नंबर यानी फोन नंबर, रोल नंबर ये स्टोर करना है उस वक्त उस वेरिएबल को हम नंबर डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं और इस डेटा टाइप में दो पैरामीटर्स हमें लेना पड़ता है जो कि P और S से डोनेट किया है। P इज नथिंग बट द प्रिसीजन और S है हमारा डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबर्स। तो P डेसिमल पॉइंट के पहले के नंबर को स्पेसिफाई करता है और S डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबर को स्पेसिफाई करता है। यहाँ पे अगर P को आपने 2 लिया और S को अगर 3 लिया तो आप प्रिसीजन में 2 डिजिट तक नंबर स्टोर कर सकते हैं और आफ्टर डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट तक नंबर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है लॉन्ग. दिस डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग कंटेनिंग डेटा अप टू 2 GB. यहाँ पे अगर मुझे बहुत बड़ा डेटा मेरे वेरिएबल में स्टोर करा के लेना है, ठीक है, उस केस में मैं लॉन्ग वेरिएबल का डेटा टाइप का यूज करूंगा जिसमें कि 2 GB तक डेटा मैं स्टोर कर सकता हूँ। उसके बाद है बूलियन. दिस डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर द ट्रू और फॉल्स कंडीशन. अगर मुझे डेटाबेस में ट्रू या फॉल्स कंडीशन ही स्टोर करा के लेना है उस केस में मैं बूलियन एक्सप्रेशन का यूज कर सकता हूँ, बूलियन डेटा टाइप का यूज कर सकता हूँ जिसमें कि ट्रू या फॉल्स के ही फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर होगा। इंट्रोडक्शन टू SQL. अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि SQL क्या है। SQL इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज. अब हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमें प्रोग्राम का यूज करके हमारा डेटाबेस क्रिएट करना है, बनाना है। तो अभी प्रोग्राम का यूज करना है तो प्रोग्राम जो है वो आता है SQL में, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज में।
इसमें अलग अलग प्रकार के प्रोग्रामिंग दिए जाते हैं, उसका यूज करके हम डेटा को क्रिएट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो इस एसक्यूएल के ये एसक्यूएल जो है वो 3 हिस्से में क्लासिफाई किया जाता है, जो कि पहला है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसको कहते हैं डीडीएल, दूसरा है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसको कहते हैं डीएमएल, और तीसरा है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जिसको कहते हैं डीसीएल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज is actually consist of SQL command that can be used to define database schema. It simply deals with description of database schema and it is used to create and modify structure of database object in the database. अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या करता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटाबेस का स्कीमा डिफाइन करता है। जब कभी मुझे कोई डेटा को क्रिएट करना है, किसी टेबल को क्रिएट करना है, डेटाबेस का टेबल को क्रिएट करना है, उस वक्त मैं डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज करके उस डेटाबेस को क्रिएट करूंगा। इसका मतलब मैं क्या करूंगा? उसको डेटाबेस को डिफाइन करूंगा। तो ये डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग कोडिंग यूज करते हैं, अलग अलग कमांड का हम यूज करते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीडीएल कमांड्स। तो डीडीएल कमांड में टोटल 5 डीडीएल लैंग्वेज में टोटल 5 कमांड है। उसकी सबसे पहली है क्रिएट कमांड, जो कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। दूसरा है अल्टर कमांड, जो डेटाबेस को अल्टर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ड्रॉप कमांड, जो डेटाबेस को डिलीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ट्रंकेट कमांड, जो कि डेटाबेस के किसी भी टेबल के कॉलम को रो को डिलीट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। और रीनेम कमांड, जो कि डेटाबेस के टेबल का जो नाम है उसको हम रीनेम कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम ये कमांड पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल और डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। सिंटेक्स, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम 1, डेटा टाइप साइज अप टू कॉलम नेम n, डेटा टाइप साइज। जब भी कोई टेबल को मुझे अगर क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड का यूज करके मैं डेटाबेस में टेबल को क्रिएट कर सकता हूँ। दिस इज बेसिक कमांड। यहाँ से हमारा डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, हम टेबल को डेटाबेस में क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए सिंटेक्स हमें यूज करना है। सिंटेक्स का मतलब होता है कोडिंग। हमारा जिस तरीके से हम कोडिंग लिखेंगे उसका जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं सिंटेक्स। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे रहेगा कोडिंग का? सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल, उसके बाद जो टेबल का नाम देना है उस टेबल का नाम लिखना पड़ेगा टेबल नेम की जगह। उसके बाद कॉलम, जितने कॉलम आपको लेना है उतने कॉलम यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि कॉलम 1। उसके बाद उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा और उस डेटा टाइप की साइज कितनी है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो एग्जांपल में आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखिए अब एग्जांपल केयरफुली। क्रिएट टेबल ईएमपी, यानी मैं अभी ईएमपी नाम का टेबल बना रहा हूँ। उसके बाद पहला कॉलम मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ईएमपी आईडी, उसका डेटा टाइप है नंबर, साइज है 5। दूसरा है ईएमपी नेम, उसका डेटा टाइप है varchar, साइज है 10। तीसरा है सैलरी, उसका डेटा टाइप है नंबर और पैरामीटर्स उसमें दिए हैं मैंने 52, यानी डेसिमल पॉइंट के पहले 5 कैरेक्टर ले सकते हैं, 5 डिजिट ले सकते हैं और डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक वो एक्सेप्ट कर सकता है। और उसके बाद है डिप यानी डिपार्टमेंट, उसका भी डेटा टाइप मैंने नंबर 3 स्पेसिफाई किया है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर स्पेसिफाई किया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैं ये ऊपर की कोडिंग एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे ये आउटपुट मिल रहा है। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया मैंने, टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अगर ये कोडिंग मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे ये स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसमें कि पहला कॉलम एम्प्लॉय आईडी बना है, दूसरा एम्प्लॉय नेम बना है, तीसरा सैलरी बना है और चौथा डेप्थ बना हुआ है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कमांड। नेक्स्ट है अल्टर कमांड। अल्टर कमांड स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड, डिलीट, मॉडिफाई कॉलम इन अ एग्जिस्टिंग टेबल। अल्टर कमांड का यूज कब करते हैं? जब कभी कोई टेबल ऑलरेडी बना है हमारे पास और उस टेबल के किसी कॉलम को ऐड करना है, किसी कॉलम को डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है, उस वक्त हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। टू ऐड अ कॉलम इन अ टेबल यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। अगर मुझे किसी टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है तो मुझे ये सिंटेक्स का यूज करना पड़ेगा। सिंटेक्स कैसा है देखेंगे। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड, कॉलम नेम, डेटा टाइप। यानी अल्टर टेबल लिखना है, टेबल का नाम लिखना है जो एग्जिस्टिंग टेबल है, उसमें ऐड करना है और जो नया कॉलम ऐड करना है उसका नाम लिखना है और उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फॉलोइंग एसक्यूएल ऐड एन ईमेल आईडी कॉलम टू द
कस्टमर टेबल। यहाँ पे हमने एक ईमेल आईडी का कॉलम कस्टमर टेबल, जो हमारा कस्टमर नाम का टेबल है, उसमें हम एक कॉलम ऐड कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं वो देखेंगे। अल्टर टेबल कस्टमर, अल्टर टेबल कस्टमर। कस्टमर ऑलरेडी मेरा टेबल डेटाबेस में बना हुआ है, मगर उसमें मुझे एक ईमेल आईडी का कॉलम ऐड करना है। तो लिखा मैंने यहाँ पे ऐड, उसके बाद कॉलम का नाम लिखा ईमेल, उसके बाद उसका डेटा टाइप और उसका साइज varchar 255, उसको मैंने वहां पे साइज उसकी स्पेसिफाई की। तो इस तरीके से मैं ईमेल आईडी का कॉलम कस्टमर टेबल में ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद है डिलीट कमांड। डिलीट अ कॉलम इन अ टेबल, यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। आपको अगर कोई कॉलम को डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, तो सिंपली क्या करना है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप, उस ड्रॉप कॉलम लिखना है और कॉलम का नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे एग्जाम, अल्टर टेबल कस्टमर ड्रॉप कॉलम ईमेल, यानी जो ईमेल मैंने ऐड किया था वो अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ड्रॉप कर रहा हूँ, यानी ये अभी हमारे डेटाबेस के टेबल में से ड्रॉप हो जाएगा, निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा। टू चेंज द डेटा टाइप of the column in the table, use the following syntax. Alter table, table name. अगर मुझे डेटा टाइप के किसी भी कॉलम के डेटा टाइप को अगर चेंज करना है, उसको जो डेटा टाइप मैंने स्पेसिफाई किया उसको अगर चेंज करना है, तो मैं क्या, मुझे ये कमांड, ये सिंटेक्स का यूज करना पड़ेगा। मुझे लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल, टेबल का नाम, अल्टर कॉलम, कॉलम नेम, डेटा टाइप। इस तरीके से मैं किसी भी टेबल के कॉलम के डेटा टाइप को चेंज कर सकता हूँ। मान लो किसी पर्टिकुलर टेबल के, जैसा कि ईमेल आईडी है, ईमेल, ये ईमेल है, ईमेल के पहला मैंने ईमेल को जब मैंने बनाया तब उसको मैंने स्पेसिफाई किया कैर, और अब मुझे लगता है कि नहीं ये कैर नहीं होना चाहिए, varchar होना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस कैर के डेटा टाइप को जो स्पेसिफाई किया इसको, उसको varchar में चेंज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड, अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर कॉलम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, सेमीकोलन। नेक्स्ट है ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड। ड्रॉप का मतलब होता है कि जब भी कभी कोई टेबल को मुझे डेटाबेस से कंप्लीटली डिलीट करना है, वो फिर से रिकवर नहीं हो सकता, उसको फिर से मुझे कोई काम नहीं है, तब जाके मैं ड्रॉप कमांड का यूज करता हूँ। द ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉप एग्जिस्टिंग टेबल इन द डेटाबेस। उसके लिए मुझे लिखना है ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। एग्जाम्पल देखेंगे, ड्रॉप टेबल शिपर्स। अब ये शिपर का जो टेबल है उसके ऊपर जब मैं ड्रॉप कमांड अप्लाई करूंगा तो शिपर ये डेटाबेस से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, फिर उसको फिर से मैं रोल बैक और रिकवर नहीं कर सकता, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट अ डेटा इनसाइड द टेबल बट नॉट द टेबल इटसेल्फ। ट्रंकेट कमांड का यूज करके मैं किसी भी टेबल के रो को डिलीट कर सकता हूँ, ना कि उस पूरे टेबल को डिलीट करना है मुझे, सिर्फ 1 बाय 1 रो या सारे रो को एक साथ मुझे अगर डिलीट करना है तो उस केस में मैं ट्रंकेट का यूज करूंगा। जैसे कि ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, अगर मान लो मैं शिपर टेबल के ऊपर ट्रंकेट कमांड यूज करता हूं तो शिपर टेबल का या स्टूडेंट टेबल के ऊपर, यहाँ पे एग्जांपल लिया है हमने ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट के ऊपर अगर ट्रंकेट अप्लाई करता हूं तो स्टूडेंट टेबल का डेफिनेशन इंटैक्ट रहेगा, ये टेबल को मैं दोबारा यूज करूंगा, मगर इसके जो रो रहेंगे सारे, जितने भी रिकॉर्ड या रो है वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, सिर्फ डेफिनेशन इंटैक्ट रहेगी, यानी उस स्टूडेंट टेबल को मैं दोबारा भी यूज कर सकता। नेक्स्ट है हमारा रीनेम कमांड। रीनेम टेबल सिंटेक्स इज यूज्ड टू चेंज द नेम ऑफ द टेबल। समटाइम वी चूज द नॉन मीनिंगफुल नेम ऑफ द टेबल सो इट रिक्वायर्ड टू बी चेंज। अगर किसी टेबल का नाम मुझे चेंज करना है तो मैं रीनेम कमांड का यूज करके उस टेबल का नाम चेंज कर सकता हूँ। इसके लिए हमें यूज करना है अल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम टू न्यू टेबल नेम, यानी यहाँ पे पुराना टेबल नेम लिखना है और यहाँ पे नया टेबल का नाम मुझे स्पेसिफाई करना है। इस तरीके से मैं पुराने नाम से नए नाम को चेंज कर सकता हूँ। या दूसरी हमारे पास कमांड है रीनेम स्टूडेंट टू आर्टिस्ट, यानी स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट जो नाम का उसको हटाकर मुझे क्या नाम देना है, आर्टिस्ट नाम देना है। तो इस तरीके से मुझे रीनेम कमांड में यूज कर सकता हूँ। समरी ऑफ लर्निंग, ये पीपीटी में हमने पढ़ा एसक्यूएल डेटा टाइप, एसक्यूएल डीडीएल कमांड्स, क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, रीनेम कमांड एंड ड्रॉप कमांड, और PO1 से लेकर PO10 हमारे मैप हुए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।